तो गाइज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमको फ्रंट और बैक में कितना लूजिंग लेना है हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आज हम देखेंगे सबसे पहले तो बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पे जो हमारी ओल्ड मेथड थी, ओल्ड मेथड से जब हम ब्लाउज़ बनाते थे तब आपका किस तरह से प्रोसेस होता था कि अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 या फिर 2 से कम है तो हम लूजिंग किस तरह से रखते थे, चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ इंच। ओके। और अगर आपका बेल्ट 2.25 से लेके 4.75 तक था तो हम चेस्ट डिवाइड बाय 4। और अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 5.5 से लेके 6.75 तक था तो हम लूजिंग किस तरह से रखते थे, चेस्ट प्लस 1 इंच डिवाइड बाय 4। अगर आपका बेल्ट 7 से प्लस था तो हम क्या करते थे, चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4। पर ये जो हमारी एफएमसी की मेथड है ना, इसमें कुछ चेंजेस है, यानी कि 2 ही आपको याद रखने हैं। अगर आपका बेल्ट 2 या फिर 2 से कम है तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस हाफ इंच करना। और अगर आपका बेल्ट 2.25 से प्लस है तो चेस्ट डिवाइड बाय 4, कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना। तो लास्ट टाइम तो हम जो ओल्ड मेथड यूज़ करते थे उससे तो बहुत बड़ा चार्ट था, तो याद रखने में भी बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। पर जो अब हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, एफएमसी मेथड, उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह से ही आपको लूजिंग ऐड करना है बैक पार्ट में जब आप चेस्ट में मार्किंग कर रहे हो तब। तो अगर आप जो ओल्ड मेथड है यानी कि ओल्ड चार्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो तो आपको ये वाला ही चार्ट यूज़ करना है बैक पार्ट के लूजिंग के लिए। और अगर आप अब ये जो न्यू मेथड है ना, एफएमसी मेथड, इसके अकॉर्डिंग अगर आप ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हो तो आपको बैक पार्ट में इसी के चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ब्लाउज़ की मार्किंग करनी है, यानी कि चेस्ट मार्क की लूजिंग कितना लेना है इसके ही अकॉर्डिंग लेना है। तो यहाँ पे पहले हम किस तरह से करते थे, एक बार आपको डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिकली बता दूँ। समझो, ये हमारा बैक पार्ट का तो जब हमारा डीप नेक होता था, यानी कि डीप नेक में किस तरह से बैक पार्ट का बेल्ट कम ही होता है, इससे हम लूजिंग कम ही लेते थे या फिर लेते भी नहीं थे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो समझो ये आपका, तो हम ओल्ड मेथड सबसे पहले देखते हैं। तो अगर आपका बेल्ट 7 या फिर समझो ये हमारा 7 इंच का बेल्ट है तो आपको क्या करना होगा, चेस्ट प्लस 1.5 इंच डिवाइड बाय 4। क्योंकि अगर आप इस तरह से पहनेंगे तो इस तरह से गला नहीं ब्रॉड होगा, यानी कि इस तरह से नहीं होगा। तो उस वजह से हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते थे क्योंकि ये ब्रॉड नहीं होता। और समझो अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट कम है या फिर समझो ये है तो आपका किस तरह से गला, यहाँ पे चेस्ट में जब हमारा फिटिंग आती है तो इस तरह से फैल जाता है और परफेक्ट हो जाता है। इस वजह से जब भी हमारा ब्रॉड नेक होता है या फिर डीप नेक होता है, बहुत ही डीप, तो हम यहाँ पे 1 इंच ऐड करते हैं। या फिर अगर आपका 2 इंच से कम है तो आपको हाफ इंच माइनस करना होता है ओल्ड मेथड से। समझो ये हमारा 2 इंच का बेल्ट। अब आप देखना आपका जो डीप नेक है वो किस तरह से फैलेगा। तो ये देखो, आप जब पहनेंगे तो इस तरह से फैल जाता है, समझा। अगर आपका बेल्ट यहाँ पे 2 इंच है तो आपका इस तरह से गला फैल जाता है जब हम इसको पहनते हैं, तब इस तरह से।
तो यहाँ पे आपको लूजिंग ऐड करने का काम नहीं रहता, इस वजह से हम 1/2 इंच माइनस करते थे। ये देखो, जब हमारा यहाँ तक ब्रॉड यानी कि कम डीप था, यानी कि 7 इंच या फिर 7 इंच से प्लस हमारा बेल्ट था, तब हमने यहाँ पे दिखाया था कि इस तरह से नहीं फैलता। तो ये तो हमारी ओल्ड मेथड में हमको बहुत सारा पॉइंट याद रखने होते थे। पर अगर आप न्यू मेथड यूज़ कर रहे हो तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको क्या करना होगा। अगर आपका बेल्ट 2 से कम है, समझो ये 2 से कम है, तो आपको चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 इंच, क्योंकि गला इस तरह से फैल जाता है। और अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2.25 से प्लस है, तो आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है। तो गाइस समझ में आया? तो अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि अगर आपका बैक बेल्ट 2 से कम है तो आपको क्या करना होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 0.5 यानी कि 15, यानी कि चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 इंच। समझो आपकी चेस्ट 28 है, तो 28 डिवाइड बाय 4 माइनस 0.50 यानी कि 1/2 इंच। ओके। और अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2.25 से प्लस है, तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 4, यानी कि आपकी चेस्ट कितनी समझो 28, तो डिवाइड बाय 4, जितना आएगा उतना आपको राइट करना है। तो समझो कितना आया हमारा 7 इंच। और यहाँ पे 7 माइनस 0.50 यानी कि 6.5 इंच। ओके, ये तो हुआ आपको बैक पार्ट में कितना बेल्ट लेना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 से कम है, तो आपको क्या करना होगा, चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1/2 इंच। और अगर आपका बैक पार्ट का बेल्ट 2 से प्लस है, या फिर 2.25, 2.75, 3 इंच, 4 इंच, 7 इंच, तो आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड बाय 4 करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना। अगर आप ओल्ड मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला चार्ट देखना होगा, और अगर आप न्यू मेथड के अकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वाला चार्ट देखना होगा। तो चलो अब हम फ्रंट पार्ट का देख लेते हैं। तो फ्रंट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपकी चेस्ट 27.25 से लेके 35 तक है, तो आपको लूजिंग 2 इंच रखनी है। और अगर आपकी चेस्ट 35.25 से प्लस है, यानी कि 36, 37, 38, 40, 49, तो आपको लूजिंग कितना रखना है, 3 इंच। वो फिक्स है। अगर आपका कौन सा भी ब्लाउज़ हो, अगर आपका डीप नेक हो, पैक नेक हो, तो भी आपको यही मेथड यूज़ करनी है। तो लास्ट टाइम तो हम क्या करते थे, यानी कि हमारी जो ओल्ड मेथड थी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, अगर आपका नेक का पैटर्न डीप होता था, तो आप फ्रंट में क्या करते थे, 1.5 इंच या फिर 2.5 इंच लूजिंग ऐड करते थे। और अगर आपका पैक नेक था तो हम 2.5 इंच फिक्स लूजिंग ऐड करते थे। पर एफएमसी के अकॉर्डिंग आपको लूजिंग यहाँ पे फ्रंट के लिए, अगर आपकी चेस्ट 27.25 से लेके 35 तक है, तो आपको लूजिंग 2 इंच रखनी है। और अगर आपकी चेस्ट 35 to 25 है, तो आपको 3 इंच की लूजिंग रखनी है। तो गाइज़, इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका ब्लाउज़ में कफ है तो आपको क्या चेंजेस करने हैं, और अगर आप ब्लाउज़ में कप यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि रेगुलर ब्लाउज़ के लिए हम कप यूज़ नहीं करते, तो कप का यूज़ नहीं होगा तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होंगे उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।